ऑफ रूट्स कितना होगा, 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 3 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर रहता 5 तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होता, 5। 5। आइदर रियल और इमेजिनरी, हमको मतलब नहीं है कौन सा है, लेकिन हाँ इसका 5 रूट होगा। ये हम लोग किए थे पहला थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग एक और नाम जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा करके भी अगर एग्जाम में आए कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, तो आपको ये लाइन लिख देना है स्टेटमेंट में और उसको प्रूव कर देना है ना। अब आते हैं हम लोग अपना सेकंड वाला हाफ रह गया था कल। क्वेश्चन है आपका, इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इमेजिनरी रूट अकर इन कंजुगेट पेयर। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है ना, जैसे कल हम लोग लिए थे x² + 1 = 0, तो इसका जो रूट होगा वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होगा। कंजुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, अगर एक रूट होगा a + ib, तो इसका दूसरा रूट a - ib जरूर होगा। अगर एक रूट 3 + i होगा तो दूसरा 3 - i भी होगा, एकदम पक्का बात है। ये थ्योरम स्टेट करता है, किसी इक्वेशन में अगर ये रूट है इसका कंजुगेट भी होगा। समझ गए स्टेटमेंट क्या होता है इसका। इसको इन शॉर्ट हम फिर से प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि fx इसका एक रूट अल्फा + i बीटा है, ये मान लिए इसका एक रूट है, और कोई किसी का रूट होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब कि f अल्फा + i बीटा अगर रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, है ना। ये हम मान लिए। अब हमको दिखाना है इसका जो कंजुगेट है, मतलब कि अल्फा - i बीटा, ये भी इसका रूट होगा, है ना। मतलब कि अगर f अल्फा - i बीटा रखे तो भी आंसर 0 आएगा। ये हमको दिखा देना, क्या प्रूव करना है ये पता चला सबको इस क्वेश्चन में। हाँ, एक बार ठीक, इसमें सबसे पहले मेरे पास जो भी रहेगा फंक्शन fx, उसका एक रूट हम मान लिए कि अल्फा + i बीटा है या a + ib है। तो हमको दिखाना है कि अल्फा - i बीटा, मतलब कि इसका जो कंजुगेट होगा, प्लस जब खाली माइनस कर दिए, ये भी इसका रूट है, ये हमको दिखाना है। हमेशा जो आएगा इमेजिनरी रूट जो आता है वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है ना। कंजुगेट पेयर में होता है, मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस। जैसे एग्जांपल के लिए अभी जो हम लिखे थे x² + 1 = 0, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा x² = -1 और x ± i। देख लो, एक आ गया i और दूसरा आया -i। एक और एग्जांपल हम लोग कल किए थे x³ = 1। इसको जब हम लोग सॉल्व किए थे इस इक्वेशन को, तो हम लोग के पास इसका 3 रूट आया था। एक था ओमेगा, दूसरा था एक था 1, दूसरा था ओमेगा और तीसरा था ओमेगा², जिसमें से ओमेगा का वैल्यू होता है 1 + √3i/2 और ओमेगा² का वैल्यू होता है 1 - √3i/2। यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर एक प्लस वाला आया तो माइनस वाला भी आया ना, समझ में आया। हाँ भैया। हाँ, ये रियल के लिए नहीं होता ऐसा, जैसे 1 आया तो -1 होगा ऐसा कुछ जरूर नहीं है। लेकिन अगर 1 + i आया तो 1 - i आएगा, ये पक्का बात। मतलब इमेजनरी हमेशा आएगा पेयर में, रियल आएगा या नहीं आएगा उससे मतलब नहीं। ठीक, अब इसको प्रूव करते हैं। तो आपका जो आप बचपन में पढ़े होंगे एक यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था कि a = bq + r, a = bq + r। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। fx बराबर पोलिनोमियल के लिए gx × qx + rx, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग भाग देने वाले हैं x +
अल्फा प्लस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। इससे हम fx में भाग देंगे। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस अल्फा, इसको एक साथ रखे, माइनस के कारण ये हो जाएगा माइनस आई बीटा, यहाँ पर x माइनस अल्फा फिर से एक साथ रखे और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा आई बीटा। इसको फर्दर एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि समथिंग माइनस समथिंग और समथिंग प्लस समथिंग, है ना, सेम चीज एक बार ऐड हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस आई बीटा का स्क्वायर। तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, इसको अगर तोड़ेंगे तो आई का स्क्वायर आएगा -1 और एक माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा आपका प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब कि एफ एक्स को हम भाग देना था इसको या इससे या इससे या इससे, क्योंकि चारों आपस में इक्वल है। तो एफ एक्स को हम भाग दे रहे हैं इससे, तो जी एक्स की जगह पर आ जाएगा आपका क्या, इतना पूरा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये स्टेप आपको याद रखना है इस थ्योरम में, ये वाला लाइन है ना। एक्स माइनस यहाँ याद रखने के लिए क्या होगा कि एक्स माइनस पहला रूट फिर एक्स माइनस दूसरा रूट लिखे हुए हैं, अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा। अब जब इससे ये भाग देंगे तो हमको कुछ ना कुछ कोसेंट मिलेगा, तो कोसेंट को हम लोग मान लेते हैं क्यू और कुछ रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर मान लेते हैं हम लोग आर एक्स प्लस आर डैश। यहाँ पर रिमाइंडर में हम लोग आर एक्स प्लस आर डैश इसलिए माने हैं क्योंकि रिमाइंडर जो होता है उसका डिग्री हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है। याद होगा पोलिनोमियल का जो हम थ्योरम बताए थे, उसमें बताए थे डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइडेंड। तो इसका डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर जो आएगा वो या तो 1 वाला होगा या तो 0 वाला होगा। तो आर एक्स प्लस आर डैश ये मेरा रिमाइंडर हो गया। ठीक, अब x के प्लेस पे हम लोग रखे थे अल्फा प्लस आई बीटा को, आई बीटा, तो यहां पर भी आएगा अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू क्यू प्लस, यहां पर भी x है इसके प्लेस पर भी आएगा अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आर डैश। अब f अल्फा प्लस आई बीटा किसके बराबर होगा, 0 के भैया, 0 के बराबर होगा, क्योंकि अल्फा प्लस आई बीटा रूट है ये हम पहले मान चुके हैं, इसलिए इसको रखने पर 0 आएगा। वैसे यहाँ हम लिख भी दिए हैं, और यहाँ पर अल्फा में से अल्फा घटेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आई बीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो बीटा का स्क्वायर हो गया बीटा स्क्वायर और आई का स्क्वायर -1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी खत्म हो जाएगा और आपके पास बचेगा 0 इंटू क्यू, मतलब क्यू खत्म हो जाएगा और यहाँ ये टर्म सिर्फ आपके पास बच जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर अल्फा प्लस इस आर डैश को इसके साथ लिख रहे हैं प्लस आई आर बीटा। ये स्टेप तक अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस स्टेप में तो पूछिए। नहीं है भैया। क्या आपका आवाज नहीं आ रहा है, लिख दीजिए सर वहाँ क्या पे प्रॉब्लम। यदि आर दी सर, सर हाँ वहाँ पे आर, आपका आवाज कट जा रहा है, आर डैश लिख दीजिए जरा। हाँ आर एक्स प्लस आर डैश, ये क्यों लिए हैं,
हाँ हाँ देखिए एक लेना था हमको x का फंक्शन, x इंटू समथिंग सम कांस्टेंट, और एक दूसरा वाला आएगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको दे, जैसे कोई चीज को हमको भाग देना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसको डिवाइड करना है, मान लेते हैं हमको 2x से, तो डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल लेते हैं थोड़ा सा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, पूरा कट जाएगा, है ना। फिर इस वाले में देंगे तो करते करते आपके पास यहाँ पर 4x भी कट जाएगा और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 7, है ना। मतलब यहाँ अगर x था तो यहाँ रिमाइंडर आया 7, डिग्री अगर 1 था तो यहाँ पर डिग्री आया है 0। अगर यहाँ होता डिग्री 2, मतलब x से ना देकर भाग, अगर हम x स्क्वायर से भाग देते तो मेरा क्या होता कि डिग्री 1 वाला ही बचता और 0 वाला भी बचता। इसीलिए हम क्या किए हैं कि एक x वाला रखे हैं टर्म, और x में कुछ ना कुछ गुना रहेगा, और एक बिना x वाला, और x वाला अब बिना x वाला दोनों सेम तो होगा नहीं हमेशा, इसीलिए एक में r लिखे हैं और दूसरे वाले में r डैश लिखे हैं, ये रीजन है। और कहीं पर कोई क्वेश्चन? सर क्या आपका आवाज कट जाता है, ईयरफोन लगा के कीजिएगा ना, आवाज नहीं कटेगा। सर अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू 0 होता है। हाँ, कोई भी किसी का रूट्स होता है ना तो 0 होता है, अल्फा प्लस आई बीटा नहीं। जैसे कि कल जो आप किए थे, कल नहीं परसों किए थे हम फैक्टर थ्योरम में बताए थे कि अगर कोई आपके पास px दिया हुआ है, सपोज करते हैं x प्लस 1, ये मेरा फैक्टर है, अगर इसका कोई फैक्टर जैसे x जगह पर -1 रखेंगे तो ऑब्वियसली ये 0 होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर बन जाएगा, x माइनस 1 इसका जो है फैक्टर हो जाएगा। अगर किसी भी चीज को किसी में रखने से 0 आता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है, और उसका उल्टा था कि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो उसको रखने पर 0 आएगा। तो यहाँ हम पहले ही मान लिए हैं कि इसका रूट ये है, तो इसके जगह पर ये रखने पर पक्का 0 आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में बताइएगा आप कि x का वैल्यू क्या रख दे कि ये 0 हो जाएगा, -1। -1, तो इसीलिए x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि इसको ये जो है रखने पर मेरा जो है ये इसका फैक्टर है, तो आंसर देगा 0। ठीक है, जैसे कि उल्टा कर ले हम एक्स स्क्वायर -1, है ना, तो हमको ये पता है कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर होगा, ये पहले से हमको पता है कि 1 अगर रख दे तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब हो गया कि x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, है ना, या -1 रखने पर 0 आएगा तो x माइनस 1 भी इसका फैक्टर होगा। तो p के जगह पर अगर हम रखे p1 तो भी आंसर 0 आएगा, और -1 तो भी आंसर 0 आएगा। वही काम यहाँ किए हैं, ये इसका फैक्टर था इसलिए इसके अंदर x जगह पर अगर रखेंगे इतना तो आंसर 0 आएगा, फैक्टर थ्योरम के हेल्प से। और कहीं पे कोई क्वेश्चन? ठीक, और कहीं पर कोई होगा तो आराम से पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब मेरे पास क्या आ गया कि एक आ गया आपके पास रियल टर्म दिख रहा होगा, ये है रियल पार्ट और ये है इमेजनरी, और 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस i0, है ना, 0 प्लस i0। तो अब हम एक बार रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो रियल पार्ट है मेरे पास r अल्फा प्लस r डैश बराबर 0, और दूसरा इमेजनरी पार्ट है r बीटा, इधर है ना i में गुना है और इधर i में गुना है 0। ठीक है, तो इससे हमको एक कंक्लूजन मिलेगा दूसरे वाले से, r बीटा बराबर 0 है, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कल भी यहीं तक हुआ था, इसके आगे से हुआ, बताइए क्यों 0 होगा? दो नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं 0 है, इसका मतलब क्या होगा? आइदर r0 आइदर बीटा 0 और हाँ, है ना, या दोनों 0। इसका मतलब क्या होगा? या तो r 0 रहा होगा तो गुना करेंगे 0 हो जाएगा, या तो बीटा 0 रहा होगा
तो भी जीरो आएगा, या दोनों जीरो होगा गुना तो भी जीरो आएगा। लेकिन हम क्या माने हुए हैं कि इसका जो है इमेजनरी रूट है, इमेजनरी रूट है, इसका मतलब पक्का है कि आई में जो गुना है वो तो जीरो नहीं होगा। अगर कोई नंबर इमेजनरी है इसका मतलब पक्की बात है आई में जो गुना है वो जीरो नहीं होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ बीटा तो जीरो होने से था, तो अगर बीटा जीरो नहीं होगा तो कौन जीरो होगा? R। आर जीरो होगा, ऑब्वियस है। तो ये इंप्लाई करेगा मेरा कि आर इज इक्वल टू जीरो एज बीटा नॉट इक्वल टू जीरो। अब आते हैं इस वाले में, पहला वाला जो आया था। अब हमको ये पता चल गया कि आर जीरो है यहाँ से, तो आर अगर जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग, ये खत्म, बच जाएगा आर डैश। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? आर डैश बराबर जीरो। मतलब आर और आर डैश जो लिए थे ये दोनों क्या हो गया? जीरो बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 0। जीरो हो जाएगा। देयरफॉर आर एक्स प्लस आर डैश बराबर जीरो। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स बराबर इतना इंटू क्यू, और ये हो जाएगा गायब, है ना। अब मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा इतना। ये आया समझ में सबको कि आर और आर डैश कैसे जीरो हुआ? यस। अब एफ एक्स बराबर इतना इंटू क्यू आ गया मेरे पास, आर वाला खत्म हो गया। और ये जो है, ये जो लिखा हुआ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखिए किसके बराबर है? इसके बराबर, है ना। ये जो है एक्चुअली में इसके बराबर है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, मतलब एफ एक्स बराबर हम लिख सकते हैं इस पूरे के प्लेस पर एक्स माइनस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस आई बीटा इंटू क्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस आई बीटा रखने पर भी आंसर क्या देगा? जीरो, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। और अगर यहां पर रख दें हम एक्स के प्लेस पर अल्फा माइनस आई बीटा, तो देखिए अब भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा पूरा। हो जाएगा ना। अगर एक्स के प्लेस पर अल्फा माइनस आई बीटा रख दे तो अल्फा माइनस आई बीटा उसी को उसी से घटाना है, जीरो बेस आएगा, या जीरो में कुछ भी गुना होगा खत्म हो जाएगा। तो हम लेके चले थे ये रूट है और मिल गया हमको ये भी इसका क्या हो गया? रूट है। तो लास्ट लाइन लिख देंगे देयरफॉर दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर अल्फा माइनस आई बीटा इज आल्सो द रूट ऑफ इक्वेशन। यही था आपका थ्योरम। इस थ्योरम में आपको ये लाइन या बस याद रखना है, और ऐसा कुछ है नहीं। आर एक्स को जीरो करना है और फिर इसके जगह पर यही चीज छाप देना है, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था। कितना समय बचा हुआ है? मेरे ख्याल से 10 मिनट है और आगे बढ़े। इसी के जैसा एक और थ्योरम सेम है, वो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। हम हिंट दे देंगे, प्रूव आपको करना है। अगला थ्योरम है इन एन इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट irrational roots occur in conjugate pair। जरा हमको कोई क्वेश्चन समझाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन?
साकेत बताओ। इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आता है। इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आता है, जैसे 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 ये जैसे तुम एक्स आए थे ना, क्यूब अल्फा बराबर प्लस आई वन बीटा। है ना, क्या क्या? एक्स क्यूब बराबर वन, हाँ, तो इसका एक तो रियल रूट वन है, दूसरा इमेजिनरी ओमेगा और ओमेगा वो तो स्क्वायर। इमेजनरी आ गया। इमेजनरी का बात थोड़ी हो रहा है, बात हो रहा है किसका? अच्छा, इरेशनल का। इरेशनल। तो इमेजनरी वाला एग्जांपल नहीं चलेगा, ये एग्जांपल यहाँ नहीं चलेगा, कोई दूसरा एग्जांपल लो। और कोई ले सकते हो, ट्राई करो। रूट 2 सर। क्या लिखे? एक्स इक्वल टू रूट 2। एक्स इक्वल टू रूट 2। ये तो एक ही इक्वेशन, एक ही रूट हुआ। आपको चाहिए दो गो, वो भी कंजुगेट में। बहुत हद तक तुम आ गए हो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, आ जाएगा। रूट 6 कर दिया रूट 6 करें तो भी नहीं होगा, भैया, लेकिन तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इरेशनल सर रूट थोड़ा टू सा आसान माइनस लगाओ दिमाग। प्लस वन नहीं हो क्या सकता? रूट 2 -1, ये +1 तो भी नहीं होगा। रूट चलो, टू माइनस हाँ वो होगा जरूर, लेकिन एग्जांपल में बताना ना क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा। फिर एक हम दे देते हैं, उसके बाद आप लोग 40 एग्जांपल दे दीजिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 2 है ना, इम्प्लाय एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, इम्प्लाय एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर 2। तो एक बार एक्स प्लस √2 और एक्स माइनस √2 बराबर 0। तो यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा -√2 और इससे आएगा +√2। आ गया? दिखा? अब अगला एग्जांपल कोई दोगे? बहुत सारा भी है। एक्स स्क्वायर बराबर हाँ तो दो। एक्स स्क्वायर एक्स बराबर स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर -3 वही थी बराबर 0। बराबर 0। हाँ, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस √3। तो देखो √3 एक बार प्लस में भी आया, एक बार माइनस में आया। अभी जैसे एग्जांपल एक बोल रही थी कि कोई इस तरह से आएगा कि √2 + 1 अगर आएगा तो पक्का है कि √2 - 1 भी आएगा, है ना। ये अगर रूट के लिए सिर्फ बोलेंगे तो इस तरह से ही बोल सकते हैं। तो जब भी जैसे कि इमेजनरी में था कि एक अगर ए प्लस अल्फा लिए थे ना, अल्फा प्लस आई बीटा अगर रूट है तो पक्की बात है कि अल्फा माइनस आई बीटा होगा। उसी तरह से यहाँ अगर अल्फा प्लस रूट बीटा अगर है इक्वेशन का रूट, तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी रूट होगा। ये कह रहा है भैया आपका ये इसमें थ्योरम। इरेशनल जरूरी है। वो हाँ, तो रेशनल में इरेशनल भी है। अगर एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर बराबर रेशनल में 25 है हाँ, एक्स बराबर 25 है तो एक्स बराबर प्लस एक्स माइनस 5 बराबर आएगा, प्लस माइनस, है ना। रेशनल में भी तो यही है। लेकिन लेकिन रेशनल में ये आया, इरेशनल में ये हमेशा होगा कि अगर √3 है तो -√3 भी होगा। लेकिन रेशनल में क्या है कि हमेशा नहीं होगा। इस खास इक्वेशन के लिए तो सही है, लेकिन इक्वेशन अगर हम चेंज करेंगे तो सही थोड़ी होगा। अगर इक्वेशन को हम चेंज कर दें, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 बराबर 0। यहां अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू एक बार -2 आएगा, एक बार -3 आएगा। तो कहाँ आया? -2 आया, +2 आना चाहिए था। -3 है तो +3 आना चाहिए था। ये तो अलग अलग आ गया। लेकिन इरेशनल का क्या क्वालिटी है कि अगर एक रूट में आया तो अगला जो है पक्की बात है कि वो उसका कंजुगेट होना ही होना है। ये है थ्योरम। आया दोनों अंदर समझ? हाँ मतलब जैसे हम इसमें एग्जाम्पल खोज लिए ना इस तरह का, इसमें तुम कुछ भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं खोज पाओगे कि कुछ मिल जाए अलग अलग, कि एक √2 मिल गया और दूसरा मिल गया √3, है ना। इस तरह का एग्जाम्पल समझ गए। नहीं खोज पाओगे। चलिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं। इसको प्रूव क्या कैसे करना है बताएंगे जरा। पहले क्या मानना पड़ेगा?
एफ एक्स इक्वल टू 0। पहले तो वही मान लेंगे कि कोई एफ एक्स इक्वेशन है और उसका रूट जो है अल्फा प्लस रूट बीटा है। तो अगर ये इसका रूट है तो पक्की बात है कि एफ अल्फा प्लस रूट बीटा बराबर 0 होगा। जैसे जैसे उसमें किया था वैसे वैसे यहाँ पर भी होगा, बस वहां आई था और यहाँ रूट आ गया है। इसके बाद जैसे वहां पर लिए थे एक्स माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, यहाँ लेंगे एक्स माइनस अल्फा प्लस रूट बी और इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस रूट बी। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना। इसको फिर एक आध स्टेप सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ आएगा। तो एफ एक्स बराबर समथिंग आएगा, एफ एक्स बराबर, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ आएगा, है ना। और इनटू में रहेगा फिर से आपका क्यू और आर एक्स प्लस आर डैश, फिर से यहाँ वही आएगा आर एक्स प्लस आर डैश। ये वाला टर्म जैसे ही एक्स की जगह पर पुट कीजिएगा अल्फा प्लस रूट बीटा, ये टर्म हो जाएगा 0 और आपको अगेन मिल जाएगा आर बराबर 0 और आर डैश बराबर 0। जैसे ही आर डैश 0 होगा तो ये पूरा खत्म। इतना बराबर जो ये लिखा हुआ है इस ब्रैकेट की जगह पर फिर से ये चिपका देंगे और कह देंगे कि ये रूट था, ये भी रूट होगा। ये वाला थ्योरम प्रूव हो जाएगा, थर्ड नंबर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे प्रूव करना ही है ना। छोड़ दें? छोड़ दीजिए, पिछले बार भी नहीं किया। नहीं किया था पिछले बार भी, तो इस बार कर लेगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो पूछ लेगा, छोड़ ले ठीक है। जाता है, ठीक है। कोशिश करना सेम वैसा ही बनेगा, जहां जैसे वहां पर आई था ना, बस आई की जगह पर तुम रूट भी चिपकाना और उसी की तरह सेम प्रूव करना। और नहीं हुआ तो प्रूव करवा लो अगले क्लास में, छोड़ोगे नहीं। ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े। टाइम दो, कितना है बचा हुआ? 9 मिनट। 9? हाँ 9 की 2? 9 मिनट 9। 9 है, 9 है, तब तो एक बढ़िया टॉपिक हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी। सब लोग जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि इसका काम जो है हम लोग को आते रह जाएगा। चलो 8 लोग है, मतलब जुड़ा हुआ है सब। अब अगला एक टॉपिक होता है ना, बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, लेकिन पूरे थ्योरी के क्वेश्चन में उसका काम आएगा। कौन सा टॉपिक है साकेत? हमको क्या पता। अरे सिंथेटिक तुम्हें किसको डिवीजन। पता होगा? हाँ, अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन। ये इम्पोर्टेंट था, पता नहीं। नहीं इम्पोर्टेंट, हाँ भैया, इजी भी है। इस, इसका काम बाद में पड़ेगा। हाँ ये इजी भी है और इसका काम हर चैप्टर में पड़ता है, ये समझ लो। इसका काम सब जगह पड़ेगा ना, 1 + 1 2 होता है, हर क्लास में पहुंच जाता है जोड़। उसी तरह से ये है, हर एक्सरसाइज में घुस जाएगा सिंथेटिक डिवीजन। लेकिन बड़ा आसान होता है तो सीखने में मजा आता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई इक्वेशन दिया रहेगा। सपोज करते हैं x³ + x² + 2x - 3, है ना। यहाँ पर माइनस लगा लें तब थोड़ा मजेदार रहेगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास और आपको करना ये है कि इसको डिवाइड करना है किसी एक नंबर, सपोज करते हैं x - 1, और निकालना है आपको रिमाइंडर और कोसेंट, दोनों चीज निकालना है। तो क्लास 9th में हम लोग एक पढ़े थे जो रिमाइंडर थ्योरम, वहां याद होगा कि अगर x की जगह पर हम अगर रख दे 1 तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अगर हमको कोसेंट भी चाहिए तब हमको क्या करना पड़ता था कि x - 1 से इसको भाग देना पड़ता था, x³ - x² + 2x - 3 को भाग देते थे और तब यहाँ कुछ आता था और यहाँ आता था। सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो बड़ा आसान होता था,
लेकिन जब हमको कोसेंट भी निकालना है तो लंबा प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पर पार्ट 1 में आपके पास सिंथेटिक डिवीजन है, उसके द्वारा आप दोनों चीज बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको करना ये है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसको बना देना है रेगुलर इक्वेशन या कंप्लीट इक्वेशन। इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब क्या है, कोई बताओ? कोई नहीं, आर्यन तुम बताओ क्या होता है कंप्लीट इक्वेशन मतलब? आर्यन हाँ भैया। बताओ कंप्लीट इक्वेशन मतलब क्या होता है? चोर घुस गया क्या? मैं कुत्ता पकड़ा। कुत्ता पकड़ा है, आवाज आ रहा है? हाँ। आगे में कोई होगा, मेरे घर में नहीं आया है। तो इतना ही बता पाया। जूली बताओ कंप्लीट इक्वेशन मतलब? सर नहीं पता। और कौन बच गया? और कौन बचा? करण बताओ। हाँ भैया, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे कंप्लीट इक्वेशन का मतलब बताना, एग्जांपल थोड़ी देना है। पहला दिन बताए थे हम। तो मतलब कि भैया सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब और टर्म प्रेजेंट हाँ होना चाहिए। हाँ, अब आ गया। हर टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी एक टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर x³ वाला भी है, x² भी है, x भी है और बिना x वाला सारा टर्म है। मान लेते अगर एक गायब रहेगा तो हम 0 डाल के उसको रेगुलर पहले बना लेंगे और तब क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, अब शुरुआत करते हैं। आपके पास जो भी दिया हुआ इक्वेशन है ना, उसका सारा कोफिशिएंट आपको लिख लेना है। x³ का कोफिशिएंट है 1, x² का कोफिशिएंट है -1, इसका कोफिशिएंट है 2, फिर ये है -3 है। और यहाँ पर हमको डिवाइड करना है x - 1 से, मतलब कि x बराबर 1 से, तो यहाँ रख देना है आपको 1। ठीक, अब यहाँ के बाद देखते हैं। पहला लाइन में किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं। अब क्या करेंगे कि ये वाले को यहाँ पर छाप लेंगे, सॉरी ये वाले को यहाँ पर छाप लेंगे, एक है ना। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 1 1, यहाँ लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 0। जी। अब फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, 1 गुना 0 0, वो यहाँ लिख देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2। अगले बार फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो हो जाएगा 2, और इन दोनों को फिर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? -1। -1। अब आपके पास जो लास्ट वाला आया यही होगा रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग देख लेते हैं कि सही बना कि नहीं बना। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर x जगह पर -1 रखते तो सॉरी x जगह +1 रखेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा। उस थ्योरम से निकालेंगे तो 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +2 -3, तो यहाँ पर 1 और 1 खत्म हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो -1। देखिए दोनों मैच कर गया। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ रिमाइंडर दे रहा था और ये आपका देगा कोसेंट भी। अब कोसेंट देखते हैं कैसे आएगा। ये जो टर्म बच गया यही आपको कोसेंट देगा। आपका पावर जितना भी है आपको क्या करना है, उससे एक पावर से स्टार्ट करना है। मतलब x³ है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे x², इसके बाद आएगा x वाला और उसके बाद आएगा बिना x वाला। x² में पहला वाला कांस्टेंट लिख दीजिए, गुना कर दीजिए, फिर प्लस x में दूसरा वाला और फिर प्लस कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया आपका कोसेंट, है ना। ये समझ में आया? सर डिवाइड अगर करते तो रिमाइंडर में -5 आ रहा है। और तुम्हारा बिल्कुल गलती आ रहा है। हम 2 तरीका से करके दिखा दिए हैं, देख लो, रिमाइंडर थ्योरम से भी, इससे भी, और लॉन्ग डिवीजन से भी हम करके दिखा देंगे तुमको। लेकिन वीडियो बीच में खत्म ना हो जाए सिर्फ। x³ - x² + 2x - 3। और किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए सबसे पहले यहाँ पर x² लाना पड़े, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x³ -
एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये गया घर, ये भी गया घर, छपेगा आपके पास 2x माइनस 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x, और 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो -2, सॉरी +2, ये माइनस ये प्लस, -2 ही होगा। तब -2 ना होगा। हाँ यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, हाँ -2 होगा, ये कैंसिल, और 3 में से 2 घटा तो -1 आ दोगे, यहाँ -1, यहाँ -1, अभी निकाले थे एक और -1। और नीचे अच्छा, ये साइन चेंज यहाँ नहीं पर किया। है वो कोसेंट होता है, हाँ कोसेंट है यहाँ पर x² + 2, देखो यहाँ पर भी x² + 2, तो ये बहुत ही आसान होता है ना, ये तो अभी छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, फटाक से दिखा दे। क्या क्या रिमाइंडर से बताइए। रिमाइंडर जो अंतिम बचेगा वो रिमाइंडर होगा। तो वही -1 इक्वेशन में पुट करना है क्या? नहीं नहीं, वो तो हम एक और तरीका, 3 तरीका से हम निकाल के देखा है। एक तरीका था रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ जो सिर्फ +1 पुट कर लिए, है ना, यहाँ से एक्स्ट्रा 1 जो है पुट कर लिए, वो रिमाइंडर थ्योरम था क्लास 9th का। ये भी आपका क्लास 9th का है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये तीसरा तरीका जो आपको ऑनर्स में लगाना है, इसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन, है ना। किसी बच्चे के सामने इतना स्पीड में भागा तो दिखा दीजिएगा, तो बोलेगा कि जा इतना आसानी से कैसे बन गया, है ना। कभी कोई नम्मा कमीला मैसेज से बता देते हैं, अब उसको लगता है कि बड़ा भयानक हो गया, कितना जानकार है, एक्चुअली उसको पता है ना कि हम बीएससी का मैथ्स को बता रहे हैं, है ना। उसको खाली बोलते नहीं है कि हम बीएससी का बता रहे हैं तुमको, बस वो सोचता है वो बहुत जानता है मैथ्स, ठीक है। तो कहीं अपना मैथ्स दिखाना है तो अपना कोई पहले इसको बढ़िया सीख लो, कोई छोटका भाई छोटका बहन पकड़ के उसको सिखा दो।